अस्सलामुअलैकुम सामीन, आप सुन रहे हैं यूसीपी पॉडकास्ट और मैं हूं आपका मेज़बान अबू हुज़ैफ़ा। आज का प्रोग्राम एक इंतहाई हसास और अहम मौजू पर है। आज का हमारा मौजू पाकिस्तानी ख़वातीन और साइबर क्राइम। जी हाँ, वो जुर्म जो सिर्फ स्क्रीन पर नज़र आता है मगर इसके असरात ज़िंदगी के हर पहलू पर छा जाते हैं। आज के दौर में हर शख्स इंटरनेट इस्तेमाल करता है मगर ख़वातीन के लिए ये आज़ादी बाज़ुकात ख़तरा बन जाती है। तहकीकात के मुताबिक पाकिस्तान में हर तीसरी औरत किसी न किसी किस्म की ऑनलाइन हरासानी का शिकार हो चुकी है। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, कोई भी ऐप पर ख़वातीन महफूज नहीं। ज़ाती तस्वीर का गलत इस्तेमाल, जाली अकाउंट्स, धमकियाँ, ब्लैकमेलिंग, ये सब कुछ रोज़ाना की कहानी बन चुका है। आज हमारे साथ एक मुतासरा खातून मौजूद हैं जो इस विक्टिम का शिकार हो चुकी हैं। सना ईद के दिनों शॉपिंग के लिए बाज़ार जाती हैं, वहाँ पे अपना मोबाइल भूल आती हैं। रश बहुत ज़्यादा होता है, शॉपिंग बैग्स हाथ में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इस इंसिडेंट के बाद उन्हें ब्लैंक कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं और उसके बाद उनकी जो मोबाइल में सेव पिक्चर थी वो आना स्टार्ट हो जाती हैं और फिर उन्हें थ्रेट्स तक का सामना भी करना पड़ता है। आइए सुनते हैं लाहौर की सना की कहानी। ये ईद की बात है। शॉपिंग के लिए गए थे बाज़ार। तो मैं अपना मोबाइल वहीं पे भूल आई। रश बहुत था। शॉपिंग बैग्स काफ़ी थे। खैर, मोबाइल गुमने का तो कोई इतना इशू ना हुआ। वो तो ना मैं उसको किया, इतना मैंने बॉदर नहीं उसको किया। लेकिन उसके बाद मुझे ब्लैंक कॉल्स आनी शुरू हो गई कि जी आपका नाम ये है, आपकी फैमिली ये है, आप यहाँ से हैं ना। आते हैं नंबर ब्लॉक कर देते थे। फिर जब मुझे पिक्चर्स मेरी आनी शुरू हुई, वो वाली जो मेरे मोबाइल में सेव थी, और फिर ये कि जी हम इसको यूट्यूब पे कर देंगे, आप ये अकाउंट भेज रहा हूँ, इसके ऊपर पैसे दें, ये इस तरह के सीन होने शुरू हुए, तो फिर काफ़ी डिस्टर्ब हुआ। लेकिन ज़ाहिर है जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काफ़ी टेंशन क्रिएट होती थी कि हाय मेरी पिक्चर्स अगर यूट्यूब पे चली जाएँ, पता नहीं किस फॉर्म में जाएँ। आजकल एडिटिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, वो थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हुई। मैं तो निकलना और लोगों से मिलना छोड़ा हुआ। फिर डिस्टर्ब रहे, परेशान रहे फैमिली वाले भी, और कि जी ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया, ठीक है। और सोच रहे थे कि पुलिस में जाएं। अब आपको पता है कि हम जैसी फैमिलीज़ की अगर पुलिस में जाएं रिपोर्ट करवाने के लिए तो उसको भी गलत समझा जाता है। फिर एफआईए का एक विंग है साइबर क्राइम, उधर का पता चला, उधर कंप्लेन की, टेलीफोनिक भी कंप्लेन की, खुद भी गए। लेकिन रवैया बेशक अच्छा था बीइंग अ फीमेल उनका मेरे साथ। लेकिन फिर वही बात है कि अभी तक कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं हुई, कुछ ऐसा नहीं हुआ कि मुझे यही पता चल रहे कि कहाँ से मुझे वो ब्लैंक कॉल जाती नहीं थी, कितना उन्होंने ब्लैकमेल किया। दो मैं नहीं हुई, लेकिन अभी तक ना डाटा रिकवर हुआ, ना वो उस तक पहुँच सके। बस कंप्लेन सुन ली और कर दी। और शायद उनको भी ये पता चल गया होगा कि हम लोगों ने कंप्लेन की है। उधर से भी अब ये चीज़ें आना बंद हो गई हैं, लेकिन कभी भी दोबारा ये चीज़ स्टार्ट हो सकती है। तो जी नाजरीन, आपने सुना कि सना ने किस तरह इस विक्टिम का बहादुरी से मुकाबला किया और इस पर ज़रा सी खामोशी अख्तियार नहीं की। उसने फौरी एफआईए साइबर क्राइम विंग से रब्ता किया और रिपोर्ट दर्ज करवाई। यही पैगाम है हमारे सुनने वालों के लिए, खामोश रहना हल नहीं, आवाज़ उठाना ज़रूरी है। तो आइए अब चलते हैं अपने दूसरे गेस्ट की जानिब। में बताइएगा कि साइबर क्राइम होता क्या है और आपके ख्याल में पाकिस्तान में ख़वातीन को साइबर क्राइम का सामना कितने फ़ीसद है, और दूसरा ये कि जो साइबर क्राइम की सबसे आम इकसाम है वो कौन कौन सी हैं जिनका शिकार ख़वातीन होती हैं। साइबर क्राइम में आ जाती है जब आप सोशल मीडिया पर अपने नेविगेट कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको हरासमेंट का सामना कर सकते हैं आप, ठीक है ना। इसके अलावा आप किसी भी किस्म का जो ऑनलाइन क्राइम में आता है, उस चीज को हम साइबर क्राइम कहते हैं। मेरे ख्याल में खवातीन मेजोरिटी फीमेल्स ही हैं जो साइबर क्राइम को फेस करती हैं और उसका विक्टिम बनती हैं एज कम्पेयर टू मैन। उसमें ऑनलाइन हरासमेंट, ऑफेंसिव पिक्चर्स, ऑफेंसिव वीडियोस और ऑफेंसिव चैट्स, ये सब साइबर क्राइम के अंडर ही फॉल करती हैं, आई बिलीव।
मेरे ख्याल से जो आप अगर फीमेल बीइंग अ फीमेल अगर अपनी कोई पिक्चर अपलोड कर रही हैं या अपनी कोई वीडियोस अपलोड कर रही हैं और आपका कोई पब्लिक अकाउंट है, प्राइवेट अकाउंट नहीं है और कोई प्रीवियसली आपने नहीं लगाई हुई, तो फिर ये चीज़ें आपको ज़्यादा प्रॉन करती हैं इस चीज़ के कि आपको हरास किया जाएगा और आप साइबर क्राइम के विक्टिम बन जाएंगे। उसमें यही है, जैसे मैंने एज आई सेड अर्लियर, कि आप अपनी पिक्चर्स अपलोड ना करें, अपनी वीडियोस अपलोड ना करें और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, क्योंकि एक चीज़ आप जब अपनी पर्सनल चीज़ आप अपलोड कर देते हैं, फिर वो पर्सनली रहती है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। ऑफ कोर्स डिजिटल लिटरेसी इज द नीड ऑफ द आवर, आई बिलीव। उसमें ये है कि यहाँ पर अब सोशल मीडिया, मोबाइल हर एक के हाथ में है, लेकिन आपको इसमें लिटरेट लोग भी बाकायदा यूज़ करें और इलिटरेट भी, तो उसमें आपको नहीं मालूम, जो इलिटरेट है वो ज़्यादा इस चीज़ के प्रोन है कि वो इसका गलत यूज़ कर रहा है। आप इसको बगैर देखे यूज़ करते हैं कि हम किस पर्पज़ के तहत यूज़ कर रहे हैं। तो जब आप आपके पास डिजिटल लिटरेसी नहीं होगी तो ऑफ कोर्स आप इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि रिसेंट पास्ट में कोई ऐसी डिजिटल लिटरेसी की कोई ऐसी कैंपेन्स लॉन्च हुई हुई हों, और अगर ऐसे बेशक ही नहीं हुई हुई, लेकिन ये बहुत ही प्रेसिंग इशू है पाकिस्तान में और इसके ऊपर कुछ ना कुछ लिटरेसी कोई प्रोग्राम ज़रूर लॉन्च होना चाहिए जो डिजिटल लिटरेसी के ऊपर बेस कर रहा हो। अच्छा, इसमें पहली बात मैं ये बताऊंगी आपको कि इसमें कोई खामोश है ना, कोई इसमें बड़ी आपने तीर नहीं मार लिया कि आप खामोश हैं। इसमें ये है, हाँ, एक चीज़ बस ज़रूरी है कि आप हर एक के साथ ये बात शेयर नहीं कर सकते। किसी लेमैन के साथ आप बता रहे हैं कि मुझे हरासमेंट हुई है, मैंने जो है ऑनलाइन हरासमेंट फेस की है, उससे फिर कोई आपकी चीज़ बल्कि आपको और नुकसान होगा। इससे बेहतर ये है कि आप किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन के साथ शेयर करें, जिसके साथ आपको पता हो आपकी बात कॉन्फिडेंशियल रहेगी। और सेकेंडली जो अथॉरिटी में हो, जैसे पंजाब में जो है आई गेस जो है हरासमेंट पर अथॉरिटी बनी है मरीम नवाज साहिबा जब से सीएम बनी है, बट मुझे उसका नाम नहीं, आई कांट रिकॉल। तो मुझे लगता है आप किसी ऑथेंटिक जगह पर रिपोर्ट करें, किसी ऑथेंटिक पर्सन के साथ रिपोर्ट करें जिसके पास अथॉरिटी हो। बाकी किसी लेमैन के साथ डिस्कस करना कि मैंने ये चीज़ फेस की है, उसका फिर कोई यूज़ नहीं होगा। तो ये थी हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने अपने ओपिनियंस हमें बताए। तो अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट गेस्ट की जानिब। तो पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन, उनसे जानते हैं कि वो इस विक्टिम के रिलेटेड क्या-क्या इनिशिएटिव ले रही हैं। मैंने पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी ज्वाइन किया है, और जिस तरह आपको पता है कि सीएम पंजाब का विजन था कि ख़वातीन के अगेंस्ट किसी भी किस्म का तशद्दुद या कोई घरेलू वायलेंस या किसी भी किस्म का वायलेंस इज़ हर रेड लाइन। स्पीच इन द पंजाब असेंबली शी सेड दैट women are my red line, and that was the tagline of our authority. कोई भी victim है, she is victim of domestic violence, खुदा ना खास्ता she's a rape victim, her family has gone through something like honor killing, या kidnapping, abduction, arrest, harassment, any kind of जिसे कहते हैं gender based violence against women. They can walk into the protection center and उधर उनकी FIR से लेके उनकी justice, inbuilt court, hospital, MLC, all facilities will be available in that whole premises. So basically this act says that ख़वातीन को अगर किसी भी किस्म का वायलेंस या तशद्दुद हुए तो उनको सारी सर्विसेज इकट्ठे प्रोवाइड। That's why this authority was made in 2017. कल परसों मेरे पास एक बच्ची आई हुई थी जिसको छुरियों से मारा था उसके एक्स हस्बैंड ने। So these women are scared, and these women have children also. They're fighting for custody issues. A lot of them do not have money. And alhamdulillah my officers are good, but we need a lot of training. तो जब से मैंने ज्वाइन किया हम रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं। हमें बहुत से अदारे हैं जो हमें हमारी ट्रेनिंग्स ये कराते हैं, और हमारी रेगुलर DWPOs को, हमारे पूरे स्टाफ को ट्रेनिंग होती है। आई वुड से दैट माई टीम इज़ वेरी वेरी पैशनेट। आप सुन रहे थे यूसीपी पॉडकास्ट। मैं हूं आपका अपना होस्ट अबू हुज़ैफा। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड लेके, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।